एक दिन बॉडम की पत्नी ने हॉस्पिटल से एम्बुलेंस मंगवाने के लिए फोन किया। हॉस्पिटल से एम्बुलेंस मंगवाने के लिए फोन। तो हॉस्पिटल के रिसेप्शनिस्ट ने उससे जे पूछा, जे कि आपकी परेशानी क्या है, आपकी परेशानी। तो जे सुन के बॉडम की पत्नी जे बोली, जे कि मेरे राइट हैंड की सबसे छोटी वाली उंगली में थोड़ी सी चोट लग गई है ना, थोड़ी सी चोट। तो जे सुन के रिसेप्शनिस्ट फोन पे ही बहुत जोर जोर से ठहाके लगाकर हंसते हुए जे बोला, जे कि बस इतनी छोटी सी बात के लिए आपको एम्बुलेंस चाहिए, बस इतनी छोटी सी बात के लिए आपको एम्बुलेंस। तो जे सुन के बॉडम की पत्नी बोली, बॉडम की पत्नी कि अरे रिसेप्शनिस्ट जी, एम्बुलेंस मुझे अपने लिए नहीं चाहिए, मुझे अपने लिए, बल्कि मुझे अपने हस्बैंड बॉडम जी के लिए ही चाहिए, अपने हस्बैंड बॉडम जी के लिए ही। तो जे सुन के रिसेप्शनिस्ट बहुत ही आश्चर्य व्यक्त करते हुए कहता है, बहुत ही आश्चर्य व्यक्त करते हुए कि अरे चोट तो आपके हाथ में लगी है ना, आपके हाथ में, तो फिर एम्बुलेंस आपको अपने हस्बैंड के लिए क्यों चाहिए, अपने हस्बैंड के लिए। तो जे सुन के बॉडम की पत्नी बोली, बॉडम की पत्नी कि अरे वो इसलिए चाहिए, इसलिए क्योंकि मेरी चोट को देख के मेरे हस्बैंड बॉडम जी बिल्कुल आपकी तरह से ही बार बार बहुत ही जोर जोर से ठहाके लगा लगा के हंसे चले जा रहे थे ना, बार बार बहुत ही जोर जोर से ठहाके लगा लगा के हंसे। अंडरस्टैंड भाइयों, जे सुन के तो रिसेप्शनिस्ट ने बिना देर किए ही एम्बुलेंस भेज दी थी, बिना देर किए हुए ही एम्बुलेंस। पता है क्यों? क्योंकि उसे जी अच्छी तरह से मालूम चल गया था, जी अच्छी तरह से मालूम कि अगर उसने एम्बुलेंस भेजने में जरा भी देर कर दी ना, जरा भी देर, तो फिर उसका भी हाल कहीं बॉडम जैसा ही ना हो जाए, बिल्कुल बॉडम जैसा ही। एक दिन लप्पू और झप्पू बाइक से जा रही है, बाइक से। तो तभी लप्पू जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के झप्पू से जे कहता है, जे कि अबे सामने तेल का टैंकर खड़ा हुआ है, सामने तेल का टैंकर, इसलिए बाइक को थोड़ा धीरे चला, थोड़ा धीरे। लेकिन तब तक तो बाइक तेल के टैंकर से बहुत बुरी तरह से टकरा गई, बहुत बुरी तरह से। तो अगले दिन जब दोनों को हॉस्पिटल में होश आया ना, होश, तो तभी लप्पू झप्पू पे गुस्सा होते हुए जे बोला, जे कि क्यों बे हाफ मेंटल, जब मैं तुझसे बार बार चिल्ला चिल्ला के जे कह रहा था ना, जे कि आगे तेल का टैंकर खड़ा हुआ है, तेल का टैंकर, तो तूने मेरी बात को सुना क्यों नहीं, मेरी बात को। तो जे सुन के झप्पू भड़कते हुए लप्पू से जे बोला, जे कि अबे साले नशेड़ी, बाइक को मैं नहीं बल्कि तू चला रहा था, तू। अंडरस्टैंड? आयो रे मां। एक दिन बुड़बक बहुत बुरी तरह से घबराया हुआ पुलिस थाने पहुंचा, पुलिस थाने, और वहां पहुंचकर सीधा थानेदार के पैरों में गिर पड़ा, सीधा थानेदार के पैरों में। और जे बोला, जे कि अरे माई बाप, मुझे जल्दी से गिरफ्तार करके फटाफट लॉकअप में डाल दो, फटाफट लॉकअप में। थानेदार, लेकिन भाई तू पहले ये तो बता ये कि आखिर तूने कौन सा जुर्म कर दिया है, कौन सा जुर्म। तो जे सुन के बुड़बक बोला, बुड़बक कि अरे माई बाप, मैंने बस यही जुर्म कर दिया है, बस यही जुर्म कि मैंने अपनी घरवाली की खोपड़ी पे पानी से भरी हुई बाल्टी दे मारी थी, पानी से भरी बाल्टी। थानेदार, तो फिर अब तू ये बता ये कि तेरी घरवाली बेहोश हो गई है या फिर कोमा बोमा में चली गई है, कोमा बोमा में। बुड़बक, अरे माई बाप, ना तो वो बेहोश हुई है, बेहोश, और ना ही वो कोमा बोमा में गई है, कोमा बोमा में, बल्कि वो तो लठ लेके मेरे पीछे पीछे ही थाने चली आ रही है, थाने ही। हाँ तो भाइयों, अब मैं आपको एक बहुत ही मजे की बात बताने के लिए जा रहा हूँ, एक बहुत ही मजे की बात बताने के लिए। और वो जे है जे कि आजकल के मदर फादर अपने चाइल्ड को सुबह सुबह स्कूल बस में बैठाने के बाद ऐसे विदा करते हैं, ऐसे विदा कि मानो कि वो अपने चाइल्ड को स्कूल नहीं बल्कि किसी विदेश यात्रा पे भेज रहे हो, किसी विदेश यात्रा पे। और हाँ, एक हम भी थे, हम भी, जो कि सुबह सुबह ही बढ़िया वाली गाली और जूते चप्पल और सैंडल खा के ही अपने स्कूल के लिए जाया करते थे, अपने स्कूल के लिए जाया करते। नो 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 नो।